मिनट में 4 लोगों को बुलवाने का हुनर, ये सर की तारीफ में जो कहा जाए कम होगा। सभी सम्मानित साथियों का मैं यथायोग्य अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। सम्मानित साथियों, जैसा कि सर ने कहा, जनपद एटा जहाँ आज ये चिंतन शिविर हो रहा है, उसके आगे एक पिंडी भर है। बहुत बड़ा काम जनपद एटा ने अभी तक नहीं कर पाया है, जितना इस क्षेत्र में करके दिया है। हम सभी लोग पूर्वांचल में जिस तरह का कार्य चल रहा है, उससे पश्चिम के लोग सब सीखने का प्रयास कर रहे हैं, कदम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि काश पूर्वांचल जैसी मिशन के प्रति जो प्रतिबद्धता है, जो त्याग और समर्पण की भावना है, वो काश हम पश्चिम वालों के अंदर आए तो ये इंटरनेशनल सेंटर जितना हम समय ले रहे हैं, उससे आधे समय में लगभग बन करके तैयार हो गया था। पूर्वांचल का एक एक जनपद अब तक 10 लाख से ऊपर जा चुका है और अभी तक हम पश्चिम वाले 5 या 7 में मिले हुए हैं। निश्चित ही हम सभी लोग आप लोगों से प्रेरित हो रहे हैं, आप सभी लोग हम लोगों के लिए प्रेरणा से होते हैं। मेरे साथियों, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हुआ एक बार जब मैं लखनऊ में माननीय बहन कुमारी नायक द्वारा बनाए हुए पार्कों को देखा था। उसके बाद वह आलीशान इतिहास जब मैंने देखा तो मैं समझ गया था कि निश्चित ही अब हम ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी ये कहेगी कि किसी वक्त उत्तर प्रदेश में हम बहुजनों का राज रहा होगा, इसीलिए इस तरह की इमारतें बनी हुई हैं। उसके बाद दूसरा पल आया मेरा गर्व से सीना चौड़ा जब हुआ, जब मैं वीरों की धरती गुजरात पर पहुंचा। वहां देखा मैंने पहली बार अपने जीवन में इतना आलीशान, इतना सुंदर भवन, पंचशील फार्म हाउस आदरणीय विजय सिंह राठौर साहब का देखा। मेरा दूसरी बार सीना चौड़ा हुआ मेरे साथियों। तब मैंने जाना कि कहाँ हम लोग गांव के किनारों पर झुग्गियों झोपड़ियों तालाब के किनारे पर रहा करते थे, लेकिन आज गर्व से सीना चौड़ा हो रहा है कि फार्म हाउस का नाम हम दूर दूर तक नहीं जानते थे, लेकिन आज मेरे ही अपने लोगों के ऐसे ऐसे आलीशान फार्म हाउस तैयार हो रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा ही सीना चौड़ा करने की बात है मेरे साथियों। इसलिए साथियों, ये दूसरी बार है, लेकिन मेरे साथियों मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपने जीते जी ही नहीं ऐसी इमारत बनाकर जाएं कि हमारे बाद हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपने सीने को गर्व से चौड़ा करके कहे कि मुद्दा इंटरनेशनल सेंटर की जो नींव सामान में रखी गई है, ये हमारे अगुवाओं में रखी थी, जो बाबा साहब का 1952 का सपना था मेरे साथियों। इसलिए मेरे साथियों, हम सभी लोगों को अपनी परेशानी देखने की जरूरत नहीं है। आज से बढ़िया उदाहरण आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा। त्याग और समर्पण और प्रतिबद्धता की जो आज अकाट परिणाम आपके सामने है, जो अकाट उदाहरण आपके सामने है, माननीय विजय सिंह राठौर साहब के सानिध्य में आप लोग देख रहे हैं कि आज हमारा बच्चा जरा सा बीमार पड़ जाए, जरा सा उसको कष्ट हो जाए, तो हम लोग अच्छे से अच्छी बैठ के अच्छे से अच्छे मिशन, अच्छे से अच्छे कामों को भूल जाते हैं। सबसे पहले वरीयता हम अपने बच्चे के इलाज को देते हैं। लेकिन मेरे साथियों, हमारे बीच में ऐसी ऐसी महाशख्सियत आज उपस्थित हैं जिनके बारे में सोचते हैं तो हम कतई गुरेज नहीं करेंगे कि बाबा साहब उस वक्त थे, लेकिन बाबा साहब का वो नीला खून आज विजय सिंह राठौर जैसे शख्सियत के रंगों में बह रहा है, जो त्याग करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं मेरे साथियों। जिनके घर में जिनकी बिल्कुल सबसे पहला हमारे लिए माँ बाप सबसे बढ़कर के होते हैं। लेकिन मेरे साथियों, हमने मिशनरियों के मुंह से सुना है कि माँ बाप से बढ़कर के भी बाबा साहब का नाम लिया जाता है, क्योंकि माँ बाप ने हमें जन्म दिया था। उससे पहले भी बहुत सारे माँ बाप ने अपनी संतानों को जन्म दिया, लेकिन किसी ने डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, पीसीएस नहीं बना पाया। लेकिन अगर आज हम जन्म लिए हैं तो बाबा साहब की बदौलत लिए हैं। इसलिए माँ बाप से बढ़कर भी सम्मान अगर देने का काम किया तो अगर विजय सिंह राठौर साहब ने बाबा साहब के मिशन को सम्मान देने का काम किया। इसलिए अपनी माँ के गुजर जाने के बावजूद भी हम लोगों का मार्गदर्शन बीच में कर रहे हैं मेरे साथियों। इसलिए हम सब लोगों को मिशन के प्रति प्रतिबद्धता को देखना होगा। ऐसी महान शख्सियतों के उदाहरणों को अपने गली गली, गाँव गाँव, मोहल्लों, शहरों में जाकर के बताना होगा कि हम लोग ये नहीं कि बाबा साहब उस वक्त थे, आज भी बाबा साहब हमारे बीच में। माननीय बुद्धिमित्र मुसाफिर सर, माननीय विजय सिंह राठौर साहब, माननीय सोलंकी जी ऐसी महान शख्सियतों के रूप में आज हमारे बीच में उपस्थित है मेरे साथियों। इसलिए ये प्रेरणा हमको लेनी चाहिए। मैं 2 लाइन में अपनी बात को कहूंगा मेरे साथियों कि किसी भी संगठन हो, किसी भी विचारधारा या किसी भी दल या किसी पार्टी को चलाने के लिए 4 का की जरूरत होती है। उसमें पहला
कार्यकर्ता, ये सभी लोग बैठे हुए हैं इसी विचारधारा के कार्यकर्ता हैं। आप सभी लोग बैठे हुए इसी बाबा साहब की विचारधारा के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता तो इकट्ठे हो गए मेरे साथियों, अब विचारधारा बढ़ेगी कैसे? इसलिए विचारधारा को बढ़ाने के लिए दूसरे का की जरूरत होती है, उस का को कहते हैं कार्यक्रम। मेरे साथियों, अब आज का BBS 3 IDASA के सौजन्य से उत्तर प्रदेश में ही नहीं विभिन्न राज्यों में जा करके कैडर मीटिंग, राष्ट्रीय सेमिनार, राष्ट्रीय महासम्मेलन, रैलियां, महारैलियां और उसके बाद आज राष्ट्रीय चिंतन शिविर जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि बाबा साहब का मिशन जन जन तक पहुंच सके मेरे साथियों। उसके बाद तीसरा नंबर आता है, तीसरा जो का होता है उसे बोलते हैं कोष। मेरे साथियों, कार्यकर्ता आपके पास हैं, कार्यक्रम आपके पास है, ये कोष नहीं है, ये पैसा नहीं है, ये अर्थ आपके पास नहीं, आप फेल हो जाएंगे मेरे साथियों, मिशन को खत्म कर बैठेंगे आप। इसलिए तीसरे का की जरूरत होती है, वह होता है कोष। इसलिए कोष के रूप में कभी भी पीछे मत हटना मेरे साथियों। अपने व्यक्तिगत कार्यों को रोक दीजिए, अपनी पालना की जिम्मेदारी को दरकिनार कर दीजिए, लेकिन जब बाबा साहब के मिशन की बात आ जाए, अपने आप को कुर्बान करते हुए चारा आपका सहयोग करिए मेरे साथियों, तभी आप मिशन से आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद मेरे साथियों, चौथा का आता है कार्यालय। चौथा का होता है कार्यालय। आपके पास कार्यकर्ता हैं, आपके पास कार्यक्रम है, आपके पास पैसा है, बैठने की जगह नहीं है, कहां से मिशन का आगे काम बढ़ाओगे मेरे साथियों? इसलिए बैठने के लिए जगह बनाने के लिए कार्यालय, एक अच्छे स्थान की आवश्यकता होती है, जिसे वक्त बेवक्त हमारे विभिन्न महापुरुषों ने कहा है। किसी महापुरुष ने बुद्ध विहार के नाम पर कहा, तो किसी महापुरुष मानव कांसीराम साहब के द्वारा कहा गया कि आप साथ में चलिए, साथ में बैठिए और साथ में बैठ करके चिंतन करिए। इसी तरह की विचारधारा के साथ साथ बाबा साहब का सपना भी कि केंद्रीय हॉल का निर्माण करिए। इसी केंद्रीय हॉल के निर्माण के लिए अब आज का बुद्धा इंटरनेशनल सेंटर बनाने की नींव रखी है मेरे साथियों, और इस नींव को रखे हुए 1 साल हो गया। और 1 साल में मेरे साथियों, अभी हमारे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर साहब ने कहा कि इस लॉकडाउन में 1,40,00,000 रुपए का इकट्ठा करके उस 8,000 स्क्वायर फीट को खरीदने का हम लोगों ने काम किया है साथियों। अब जब लॉकडाउन में आप इतनी बड़ी पैसा, इतना बड़ा संपत्ति, इतना बड़ा धनदान इकट्ठा कर सकते हैं, तो अब तो हमारे पास अनुकूल परिस्थिति है। अब हमारे पास अनुकूल परिस्थिति है, अब ना लॉकडाउन है, ना बीमारी का डर है, ना किसी मौसम जैसी तकलीफ है, क्योंकि मेरे साथी यह मौसम बड़ा अनुकूल है। आज अक्टूबर का माह, सितंबर का माह, ना गर्मी ज्यादा होती है, ना बारिश ज्यादा होती है, और ना ही मेरे साथियों सर्दी का एहसास होता है। इसलिए इस वक्त से ज्यादा अनुकूल समय आपको कोई नहीं मिलेगा। लग जाइए, अपनी सारी परेशानियों को भूल जाइए, क्योंकि आपके पास मात्र 2 महीने रह गए हैं। इस इंटरनेशनल सेंटर का शिलान्यास 29 नवंबर 2020 को हुआ था और 29 नवंबर 2021 हमारे नजदीक है। इसलिए यहाँ पर संकल्प लेकर के जाइए। अभी 23 सितंबर को संकल्प दिवस निकला है, आप समझ लीजिए कि आपके लिए आज ही संकल्प दिवस है, और आज यहाँ से संकल्प लेके जाइए कि इन 2 महीने के अंदर बची हुई 6,000 स्क्वायर फीट जगह को हम क्रय करके इसका 29 नवंबर 2021 को उद्घाटन का कार्य कराएंगे मेरे साथियों। ऐसा संकल्प लेकर के जाइए। सभी लोग अपने जहाँ भी रहते हैं, गांव में बात करिए, शहरों में बात करिए, मीटिंगें लगाइए, कैडर करिए। जहाँ भी दिक्कत आ रही है तो हमारे जैसे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिसको भी फोन करेंगे कोई ना कोई आपके यहाँ पहुँच जाएगा मेरे साथियों। कतई संकोच मत करिए। जिस पर 5,000 नहीं है वो 1,000 की दे सकता है, और जिनके पास जैसी जैसी क्षमता है मेरे साथियों करो। आपके सामने यहाँ पर देखें, आप बैठे हैं कि आपके संकल्पी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 5-5 लाख रुपए का धनदान किया है मेरे साथियों। इनके पास किसी पेड़ से नहीं वर्षा हो रही है। जैसे हम लोगों के पास बाबा साहब के अधिकारों से मिला है, वैसे बाबा साहब के अधिकारों से नहीं मिला है। अंतर सिर्फ इतना है कि माइंड सेट इनका हो चुका है कि हमें बाबा साहब के मिशन पर अपनी सारी परेशानियों को त्याग करके दमदान करना है। हम लोगों में अंतर ये रह गया कि अभी तक हम अपना माइंड सेट नहीं कर पाए हैं कि हमारे पास जो कुछ है वो हमारा मकान बनाने के लिए है। मेरे साथियों, हमें अपना माइंड सेट करने की जरूरत है कि जब तक हम अपने महापुरुष का सपना पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम अपने महले 2 महले बना लें, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता मेरे साथियों। इसलिए हमें लायक औलाद बनना है बाबा साहब की, तो समय रहते हुए इंटरनेशनल सेंटर को बना करके तैयार करना है। इसलिए सभी लोग लग जाइए मेरे साथियों, और हमें किसी भी तरह से इस सेंटर को बना करके रहना है। हम लोग लगातार लगे हुए हैं, जनपद एटा हमारे बीच में कासगंज से, कन्नौज से लगातार सभी लोग लगे हैं, आप सभी लोग भी लगे हुए हैं, और तेजी बढ़ा लीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।